आज के समय किसी जवान लड़की को किसी जवान लड़के के साथ रख दो और महीनों तक रहें साथ में, और आप उनसे उम्मीद करें कि वो गंगा की तरह पवित्र रहें, तो आज की हवा उन्हें पवित्र नहीं रहने दे सकती, क्योंकि आज के युग का प्रभाव है। इसलिए चरित्र की पवित्रता बहुत अनिवार्य है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए पवित्र चरित्र तो दोनों का पवित्र हो। लड़की का भी चरित्र पवित्र हो और लड़के का भी चरित्र। जब तुम चरित्र पवित्र चरित्र वाले लड़का लड़की हो और पवित्र चरित्र वाले लड़का लड़की का जब विवाह होगा तो उनके घर संतान भी पवित्र चरित्र वाली ही होगी। उस चरित्र वाली संतान से इस राष्ट्र का उत्थान होगा। चरित्रहीन संतान से इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। इस भारत देश के लिए भी चरित्रवान लड़की और चरित्रवान लड़कों की जरूरत है। आप बताओ, चरित्रहीन लोगों की जरूरत है या चरित्रवान लोगों की? आज हमारे देश के नेता, जो नेता चरित्रवान है, वो नेता निश्चित ही भारत के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। लेकिन जो नेता चरित्रहीन है, वो नेता राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। चरित्रहीन राजा कभी अपने राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकता। जब करेगा वो नाश करेगा। रावण चरित्रहीन था, लंका का नाश कर दिया, और राम चरित्रवान थे, घर घर पूजे जाते हैं। राजा कैसा हो? बोलो, चरित्रवान हो। आपकी बेटी कैसी हो? चरित्रवान। आपका बेटा कैसा हो? चरित्रवान। और चरित्रवान बेटी और बेटा हो, उनका चरित्र पवित्र बना रहे, इसके लिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, नहीं है? माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। अब तुम ध्यान, आजकल बच्चे पैदा कर देते हो, ध्यान देते नहीं हो। बच्चे कहां जा रहे हैं? बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, बंबई में जाकर देखो, शाम को 5 बजे समुद्र के किनारे हजारों लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह उलझे रहते हैं। ये वही लड़के हैं जो पढ़ने आए हैं, माँ बाप ने डिग्री लेने भेजे हैं, ये कर रहे हैं पीएचडी इसमें, प्यार व्यार में। इनका आई लव यू में पीएचडी चल रही है। ये आई लव यू खेल रहे हैं, हाँ या ना? और इतने बेशर्म हो गए हैं आज के कुछ लोग कि खुलेआम गलत काम करते हैं। उन्हें परवाह नहीं कि समाज देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, चिपके रहते हैं। इतना मतलब शर्म खत्म हो गई है। आदमी हो गया है बेशर्म, नहीं हो गया? क्यों? पहले लोगों में क्या थी? क्या थी? पहले क्या थी लोगों में? शर्म थी, और शर्म होनी भी चाहिए। थोड़ी सी शर्म तो होनी भी चाहिए। वो शर्म एक व्यवस्था थी, नहीं थी व्यवस्था? बेशर्म, जब आप बेशर्म हो जाएंगे, बेशर्म हो जाएंगे, तो फिर पूरी व्यवस्था खत्म, मनमाना आचरण चालू। सूर्पणखा के अंदर शर्म थी या बेशर्म थी? बोलो, बेशर्म थी। कोई भी पुरुष दिख जाए आई लव यू कह देती थी सूर्पणखा। राम जी से कहती है तुम बहुत सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी से बात करो तो लक्ष्मण जी से चली गई बात करने, लक्ष्मण तुम भी कम सुंदर नहीं हो, कर लो। मतलब कोई भी पुरुष उसे सुंदर दिख जाए तो कहती है आई लव यू। और राम जी ने पूछा कि तुम्हारा ब्याह हो गया क्या? नहीं, मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा थी, खसम मर चुका है। शादीशुदा है सूर्पणखा, पति का नाम है विद्युत जिह्वा, मर चुका है, रावण ने मार दिया था, फिर भी इस कुंवारी बनी घूमती है।
आजकल सूपनखा की तरह कुछ लोग शादीशुदा होने पर भी कुंवारों की तरह दिखते हैं। आजकल हमारी कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं, कुछ शादी के बाद मांग ही नहीं भरती, शादी के बाद चूड़ी ही नहीं पहनती। और जो मांग ना भरे शादी के बाद चूड़ी ना पहने वो कौन है? सूपनखा ही ऐसी थी। लड़की अपने लिए बढ़िया जीवन साथी कम लड़कियां हैं जो बेस्ट जीवन साथी चुन सके। जीवन साथी चुनने का अभी आपको अनुभव नहीं है, अभी उम्र कम है। इस उम्र में ये उम्र धीरे धीरे कुछ चीजें ना समय के साथ अनुभव जब तक नहीं होगा चीजों का, संसार जब तक नहीं देखोगे, संसार की उलझन जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ चीजें समझ नहीं आती। कई लड़के पहले अच्छे दिखते हैं, आजकल तो बहुत सारे मुसलमान भी तिलक लगाकर हिंदुओं का नाम रख के घूमते हैं। लड़कियों को प्यार हो जाता है, प्यार हो गया, शादी कर ली, बाद में पता चला कि ये तो अब्दुल है, ये तो राम सिंह बना घूमता था, अब्दुल है। उस लड़की को ले गया हनीमून मनाने विदेश और 15 लाख रुपया में बेच आया। लव जिहाद यही तो है। और लड़कियों को क्या लगा, हम तो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लिए, अच्छा है। नहीं, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी इस गलती से ना जाने कितनी लड़कियां बिक गईं। हाँ या ना? लव जिहाद के चक्कर में पड़ गईं। इसी के चक्कर में एक मूवी बनी है, द केरला फाइल्स। द केरली नाम है ना, द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी। ये पिक्चर बनी है, पूरी बातें उसमें बताई गई। अब बताओ, और ये लड़कियां क्या बोलती हैं कि हम बहुत समझदार हैं। तो समझदार हो तो लव जिहाद के शिकार बन गई कि नहीं? समझदार थी तो लव जिहाद के चक्कर में क्यों फंस गई? मतलब तुम समझदार नहीं थी, तुम्हारे माँ बाप ही समझदार हैं। वो जो तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढेंगे वो बहुत अच्छा ढूंढेंगे, उसमें से तुम पसंद कर लेना। सुनो, लड़की के पिता को बोल रहा हूं, जितने बाप बैठे हैं ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़कियों के लिए 10 लड़के अच्छे खानदान, अच्छे कुटुंब के, अच्छे परिवार के 10 लड़के चुनो। वो 10 लड़के अपनी लड़की के सामने रखो और उन 10 में से लड़की से कहो बेटा चुन लो। इन 10 में से तुम्हें जो पसंद आए, जो पसंद आए उससे बातचीत कराओ, उसके लड़की और लड़के को दोनों को बिठाओ, मिलाओ। आज का समय यही है कि एक दूसरे की राजी मर्जी होनी चाहिए। तो 10 लड़के का ऑप्शन रखो ना। आप एक ही लड़का लाओ और सीधा कह दो नहीं तुझे तो इसी से शादी करना पड़ेगा, ये भी माँ बाप गलत है। यदि आप अपनी बेटी को एक लड़का दिखाते हो और कहते हो नहीं हमने तो जवान दे दी थी, शादी इसी से करनी पड़ेगी, नहीं, आप गलत कर रहे हैं। फिर आप अपनी बेटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। बेटी का भी अपना पक्ष है, लड़कियों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि तुम तो बुढ़े होके मर जाओगे, उसे तो जीवन गुजारना है उस आदमी के साथ। तो ऐसे ही ना बांधो किसी के भी साथ। लड़का चरित्रवान हो, कमाने वाला हो, परिवार की नारी जात की इज्जत करने वाला हो, अच्छा हो, संस्कारी हो, कुटुंबी हो, परिवार से जुड़ा हो। उसकी भी अपनी बहनें हो। जिस लड़के की बहन होती है ना वो नारी का सम्मान करता भी है, जिसकी बहनें नहीं होती ना वो, क्योंकि बचपन से हर माँ को चाहिए कि आप अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखाओ। अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारो। क्यों? तो बहन का सम्मान क्यों नहीं करता? जब वो बहन का सम्मान करेगा, जब वो माँ का सम्मान करेगा, तब वो पत्नी का भी सम्मान करेगा। जिसने बहन का, माँ का, चाची का, ताई का सम्मान नहीं किया, वो अपनी पत्नी का सम्मान कर ही नहीं सकता। इसलिए लड़कों के अंदर एक लक्षण होने चाहिए
नारी का सम्मान करने वाला हो, नारी की इज्जत करने वाला हो, नारी की भावनाओं को समझने वाला हो, ऐसा लड़का हो। और ऐसा लड़का कौन तैयार कर सकता है? उस लड़के की माँ ही अपने बेटे को नारी भक्त बना सकती है। स्त्री भक्त मतलब स्त्री 4 रूपों में होती है। स्त्री भक्त का मतलब लुगाई का भक्त नहीं, स्त्री भक्त मतलब माँ का भक्त, क्योंकि माँ स्त्री है। और सुनो, माँ जितनी तुम माँ बैठी हो ना, तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारा बेटा यदि नारी का सम्मान नहीं करता तो तुम माताएं ही जिम्मेदार हैं, तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने अपनी औलाद को नारी का इज्जत सम्मान करना नहीं सिखाया। हमारे यहां भीष्म पितामह हुए हैं, नाम जानते हो। जब भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आया तो भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया, बोले तू मुझे मार दे पर मैं तुझे नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि तू स्त्री है। शिखंडी का जन्म हुआ, वो स्त्री था, बाद में वो पुरुष बना। तो हमारे पितामह मर गए पर उन्होंने कभी स्त्री नारी पर हाथ नहीं उठाया। ये हमारे देश में नारियों का सम्मान है। पुरुष मर, पितामह जैसे लोग जिन्हें कौन मार सकता था, लेकिन स्त्री के देखते ही धनुष बाण रख दिया। ये नारी का सम्मान। और तुम अपनी लुगाई को मारते हो, गालों में थप्पड़, और कहते हो मैं मर्द हूं। तुम मर्द होते ना तो नारी को ना मारते, नारी का सम्मान करते। तुम ना मर्द हो इसलिए नारी को मारते हो। नालायक हो तुम, एक नंबर के, जो पत्नी पे हाथ उठाते हो, स्त्री जात पर हाथ उठाते हो। स्त्री पर हाथ उठा करके तुम मर्द कहते हो अपने आप को। काय बात के मर्द हो, नारी पे अत्याचार कर रहे हो। नारी की भावना तुम समझे नहीं तो काय बात के मर्द हो। नारी का सम्मान तुम करते नहीं तो किस बात के मर्द हो। अरे तुम जैसे मर्दों के लिए उसी स्त्री ने दर्द सहा था। यदि उस मां ने दर्द ना सहा होता प्रसव का तो तुम मर्द कहलाने के योग्य ना होते। आज तुम मर्द हो तो मां के दर्द के वजह से मर्द हो। हाँ या ना? यदि हाथ उठाते हो तो गुदना से गुदवा लेना माथे में, मैं ना मर्द हूं, नालायक हूं। क्यों दादाजी? स्त्री पे हाथ उठाना चाहिए? क्या राम ने स्त्री पे हाथ उठाया? हमारे राम ने ताड़का को मारा। अब ताड़का स्त्री थी। अब आप कहो कि राम ने तो ताड़का को मारा, कैसे मारा? राम ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। राम जी ने ताड़का को कोई तलवार से नहीं मारा, राम जी ने तो ताड़का को देखकर मुस्कुरा दिए। मर गई ताड़का राम की मुस्कान पे। और वो ताड़का यज्ञ नहीं होने देती थी। वो ताड़का यज्ञ नहीं होने देती थी। विश्वामित्र जी का यज्ञ कुंड में लाके मांस डाल देती थी, यज्ञ में विध्वंस पैदा करती थी। वो अविद्या का प्रतीक थी। तो राम ने उस अविद्या को मारा है ना? राम जी ने सदा नारी का सम्मान किया है। पत्थर बनी नारी, उस पत्थर बनी नारी का उद्धार राम जी ने ही तो किया है। पत्थर से पुनः उसके स्वरूप को प्रदान करने वाले राम ही तो हैं। इसलिए आप अपनी धर्म पत्नी को नहीं मारना तो गलत है, हाथ उठाना गलत है।